गुरु गोबिंद सिंह जी के ज़माने की बात है। एक साधक आता, एक पैसा, एक ढीला फेंकता और भागता, रुकता ही नहीं था, एक शब्द भी सुनता नहीं था। रोज गुरु गोबिंद सिंह जी देखते कि ये साधक आता है, ढीला पैसा फेंकता है और भागता है। फिर एक दिन उन्होंने दूसरे साधक को पूछा कि पता लगाओ ये कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। उस साधक ने पता लगा के गुरु गोबिंद सिंह जी को बताया कि ये साधक की किराने की दुकान है और इस तरफ दुकान है और इस तरफ ये रहता है। दूसरे दिन जब आया तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह रखा था पहले ही साधक को कि इसको कहना मुझे मिले और ऐसा ऐसा इंतजाम भी कर देना। वो साधक जैसे ही आया और भागने लगा, वैसे ही उस साधक ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जरा मिलने के लिए बुलाया है। उसने कहा समय नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। उन्होंने कहा 1 मिनट लगेगा, आप बात सुन के चले जाओ। उन्होंने एक चिट्ठी दी और कहा कि आपकी दुकान उस तरफ है, रास्ते में एक हमारा साधक रहता है, उसको ये आपने चिट्ठी देनी है, बस इतना सा काम है और उसी तरफ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चिट्ठी पकड़ी और भागा, रास्ते में उस साधक के पास गया, जाके चिट्ठी दी और जाने लगा तो उसने कहा कि 1 मिनट ठहरिए, मैं जरा खोल के देख लूं, शायद आपके बारे में ही कुछ लिखा हो। चिट्ठी उन्होंने पढ़ी और कहा कि आपके बारे में ही लिखा है, जरा 1 मिनट अंदर आ जाइए। वो एक मकान में ले गया और मकान में ले जाकर बाहर आया और वहाँ ताला लगा दिया और कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है कि 2 साल तक इस साधक को बाहर जाने नहीं देना है। चीखा चिल्लाया, जो भी कर सकता था किया। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बच्चे भूखे मर जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारी आमदन का जरिया खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं और वो अंदर बंद कर दिया गया। बच्चों ने शाम को जब पिता घर नहीं आए तो दुकान पे गए, दुकान बंद मिली और तब ने बताया कि आज दुकान खुली ही नहीं। नवाब साहब के पास जाकर कंप्लेंट करी, उन्होंने भी खोजना शुरू किया, लेकिन नहीं मिले तो नहीं मिले। फिर कुछ रिश्तेदारों को जमा किया और पूछा क्या करें। उन्होंने कहा दुकानदारी तो आपके बस की नहीं है, छोटे हो अभी, तुम्हारी एक खेती है, उस खेती को कर लो। और उन्होंने वहां जाकर हल चलाया और वहां पर एक घड़ा निकला जिसमें बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात और सोना और चांदी के जेवर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा मकान उन्होंने बनवाया, जल्द से जल्द बन भी गया क्योंकि 24 घंटे मजदूरों ने लग के वो मकान बना दिया। बड़े मकान में सुख शांति से रहने लगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। 2 साल बीत गए, उसको वहां से छोड़ा और सीधा वो घर की तरफ भागा। उसको पता ही था कि बच्चे कहीं चले गए होंगे, मकान बिक गया होगा, पता नहीं कहाँ भीख मांग रहे होंगे। जैसे ही वहां पहुंचा और बड़ा मकान देखा, पक्का मकान देखा, वैसे ही उसके दिल में आया कि ये तो पता ही था कि वो कहीं चले गए होंगे और मकान बेच गए होंगे, ज़रूरतें उनकी ऐसी थी। फिर उसने एक पड़ोसी से पूछा कि फलाने फलाने यहाँ पर रहते थे, वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसी में रहते हैं, दरवाजा खटखटाओ। उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्चा जो 2 साल में थोड़ा बड़ा भी हो गया था बाहर निकला और देखते ही पापा को सीधा बोला, मम्मी मम्मी जरा देखना, ये फिर आ गए, ये दलिद्री पापा फिर आ गया। इसके रहते हुए ना हमने सही मकान में रहे, ना हमने सही भोजन किया, ना हमें कपड़े मिलते थे, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है, अब इसको क्या करना, अंदर आने देना या नहीं अंदर आने देना। अवाक रह गया क्योंकि वो समझता था कि मैं इनका विधाता हूँ, खाना मैं देता हूँ, सब कुछ मैं देता हूँ। उसको पता नहीं था बच्चे तुमसे आए हैं ये सीख है, लेकिन बच्चे का तुम भगवान नहीं हो, बच्चों का तुम विधाता नहीं हो। फिर वो गया और जाकर मत्था टेका और माफी मांगी परमात्मा से कि मैं समझता था कि मैं इनका विधाता हूँ, इनकी किस्मत हूँ, रोटी देने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैं देता हूँ तब ये खाते हैं, नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन आज मुझे पता चला है कि रिजल्ट कहीं और से आता है, मुझसे नहीं आता। हाँ, कर्म करना अपने हाथ में है, ये सही है, लेकिन रिजल्ट कहीं और से आता है, रिजल्ट मेरे हाथ से नहीं आता है। और परमात्मा से माफी मांगी, सदगुरु से जाके माफी मांगी कि मेरे से भूल हुई, मैं आज तक जो समझता था